हमारा जो है आज का टॉपिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, जिसको आप डिप्लोमा में आईसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईसी आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने एनालॉग आपको पढ़ा दिया था, एनालॉग से ही रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। अगर आप एनालॉग जानते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, तो उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर सबसे बेसिक बात किया जाए कि है क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो बहुत साधारण शब्दों में आप जान लो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या जो आपके पास सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हैं, उनका प्रयोग करके आप इलेक्ट्रिकल पावर का बहुत इफ़िशियंट कंट्रोल या कन्वर्जन आप कर रहे हैं, तो उस पूरे क्षेत्र को आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देंगे। मतलब आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं इफ़िशियंट कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इज नोन एज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या आईसी आपको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल जो आप पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है ना, आप डिप्लोमा के जो है मुझे लगता है कि आप 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, है ना, डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर में आपके। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, आईसी के बारे में। ये लेक्चर सबके लिए जेई लेवल पे हम लोग बात करेंगे इसमें। ये लेक्चर आपके सेमेस्टर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक डेफिनेशन बता दिया। हम इसको कैटेगराइज करें तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल डायोड पढ़ा, यहाँ पावर डायोड पढ़ेंगे। वहाँ हमने बीजेटी पढ़ा, यहाँ पावर बीजेटी पढ़ेंगे। वहाँ हमने मॉसफेट पढ़ा, यहाँ पावर मॉसफेट पढ़ेंगे। सबके आगे पावर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि ये पावर जुड़ने के पीछे का राज क्या है। तो सबसे बेसिक मैं आपको बात बता दूं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाए जाएंगे, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों कह रहे हैं, इसके अंदर हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट, आप इस बात को अपने दिमाग में पहले से ही बैठा लीजिए, हाई वोल्टेज, हाई करंट और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी बोले तो 50 हर्ट्ज या पावर फ्रीक्वेंसी, आप इसको पावर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। मतलब पावर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होंगी। मतलब हमारे पास यहाँ जितनी भी डिवाइसें होंगी बेसिकली वो हाई वोल्टेज, हाई करंट और लो फ्रीक्वेंसी बोले तो पावर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होंगी। जबकि हमने जो एनालॉग में आपको डिवाइसेस जो बताए हैं वो सब के सब सिग्नल डायोड्स थे, सिग्नल आपके डिवाइसेस थी, वो सब हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने वाली मैक्सिमम डिवाइसेस थी। यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे हम लोग मशीन पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे, तो मशीन हमने पढ़ाया है आपको। पावर सिस्टम में जब हम लोग देखेंगे तो आप पावर का कंट्रोल देखेंगे। पावर का कंट्रोल हम सेमीकंडक्टर डिवाइस की ही मदद से करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर को हैंडल कर पाए हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ अगर हम यहाँ आपको क्लासिफाइड करके बताना चाहें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो पूरा का पूरा हम लोग ये समझ लीजिए कि कन्वर्जन डिवाइस पढ़ने वाले हैं। स्विच के बारे में हम एक नॉर्मल आपको बेसिक आइडिया बता दें। बेसिक हम लोग स्विच के बारे में पढ़ेंगे, स्विच, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर जो कुछ डिवाइसें हैं, पावर डायोड, पावर मॉसफेट, पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर स्विच की बात कर दिया गया तो 3 प्रकार के स्विच उसी में सब आ जाएगा। और कन्वर्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं सिलेबस स्टेप वाइज पढ़ाते चलता हूँ, आप सिलेबस समझते जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले स्विच के बारे में पढ़ेंगे कि स्विच होता क्या है। फिर हम आ जाएंगे कन्वर्टर्स पे, कितने प्रकार के कन्वर्टर्स होते हैं। स्विच पढ़ेंगे, कन्वर्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, स्विचेज में कौन कौन से स्विच होते हैं, किसका ऑन टाइम कंट्रोल होता है, किसका ऑफ टाइम कंट्रोल होता है, कौन से स्विच अनकंट्रोल्ड होते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, स्विच बेसिकली अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस एक कंपोनेंट आपका होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, सप्लाई को कहीं पे भेजते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, सप्लाई का ऑन ऑफ किया जाता है। तो हम अगर बात करें स्विच की, अगर हम बात करेंगे स्विच की, तो इसका प्रयोग कहीं पे किसी भी सर्किट में स्विच हम लगा के करते क्या है, सप्लाई को वहाँ पे या तो सेंड करते हैं या तो रोकते हैं। मतलब ऑन ऑफ द सप्लाई, इसका काम क्या होता है, ऑन और ऑफ द सप्लाई, ये स्विच का हमारा बेसिक काम होता है। ठीक है ना। बात करें स्विच हमारा जो होता है आइडियल और प्रैक्टिकल, 2 तरीके का। हम यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्विचेज। ठीक है ना। एक जो स्विच होता है, जैसे आपका डायोड एक स्विच है, SCR एक स्विच है।
आपका जो ट्रांजिस्टर होता है एक स्विच है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं, लेकिन हम इनको किन किन कैटेगरीज में रखेंगे ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने स्विच के बारे में बता दिया कि कहीं पर भी सप्लाई को ऑन ऑफ करना, सप्लाई को कंट्रोल भी करना, ये स्विच का काम होता है। तो कैसे हम इसकी कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले जान लें कि जैसे इसका आप जो नॉर्मल मैकेनिकल स्विच की आप बात करते हैं, टू वे स्विच की, तो हम स्विच की बात कर रहे थे। आप ऐसे जनरली ये स्विच एक देखते हैं, ठीक है, इसको ऑन ऑफ करना है यहाँ से, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास सेमीकंडक्टर स्विच है, 3 प्रकार का मुख्यतः हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। अभी आइडियल स्विच की कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताएंगे। एक आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल स्विच, अनकंट्रोल स्विच, और एक आपका होगा सेमी कंट्रोल्ड स्विच, और एक होगा फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के हम लोग जो है फिलहाल फुल्ली कंट्रोल स्विच ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, कहते किसको है, ध्यान दीजिए। अनकंट्रोल स्विच हम किसे कहेंगे, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे। अनकंट्रोल स्विच मतलब जिसमें कोई भी एक्शन कंट्रोल ना हो। जैसे कंट्रोल स्विच का मतलब क्या होता है, कंट्रोल स्विच का मतलब कोई ऐसा स्विच है जिसके ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स को या ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऑन को या ऑफ को, दोनों में से किसी एक को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। कोई ऐसी आपके पास डिवाइस है, युक्ति है जो स्विच का काम करती है, उसकी ऑन प्रोसेस को या ऑफ प्रोसेस को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, और जिसकी किसी भी प्रोसेस को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल। मतलब ये आपका जो होता है ऑन और ऑफ, ऑन ऑफ प्रोसेस आर नॉट कंट्रोल। मतलब अनकंट्रोल स्विच जो होता है उसका ऑन ऑफ प्रोसेस दोनों कंट्रोल्ड नहीं होते, अनकंट्रोल्ड होते हैं। मतलब वो अपनी मर्जी से, हम सप्लाई दिए, अपनी मर्जी से ऑन हो गया, अपनी मर्जी से ऑफ हो जाएगा। मतलब उसके कंट्रोल पर ऑन टाइम या ऑफ टाइम या ऑन प्रोसेस को या ऑफ प्रोसेस को कंट्रोल करने में हमारा कोई रोल नहीं होता है, हम उसको नहीं कर सकते। सेमी कंट्रोल में एक कोई भी आप चाहे ऑन या तो ऑफ, किसी एक को कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, डायोड। बेस्ट एग्जाम्पल आपका डायोड, मतलब जिसका ऑन ऑफ में से कोई एक टाइम क्या हो, कंट्रोल हो। मतलब ऑन और ऑफ, वन ऑफ देम कंट्रोल्ड, दोनों में से ऑन और ऑफ, ठीक है। वन ऑफ देम इज कंट्रोल्ड, मतलब ऑन में से या ऑफ में से कोई भी प्रोसेस, मतलब ऑन ऑफ प्रोसेस में से ऑन प्रोसेस और ऑफ प्रोसेस दोनों में से कोई एक हमारा क्या हो, कंट्रोल्ड हो, मतलब हम जिसको कंट्रोल कर पाए। फुल्ली कंट्रोल का मतलब, फुल्ली कंट्रोल का एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है SCR, जिसको आप थायरिस्टर बोलते हैं, SCR थायरिस्टर। कैसे भाई, थायरिस्टर पे आप गेट करंट दे करके ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन ऑफ टाइम, बात समझ रहे ना, थायरिस्टर पे गेट करंट आप जैसे ही देते हैं, गेट करंट दे करके आपको ऑन करने तो आ जाता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, ऑफ का जो है फिलहाल कोई हमारे पास प्रोसेस नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का स्विच है, तो आप कहेंगे कंट्रोल्ड ऑन या कंट्रोल्ड ऑन, अनकंट्रोल्ड ऑफ स्विच। बात समझ रहे हैं, कंट्रोल्ड ऑन, अनकंट्रोल्ड ऑफ स्विच, ठीक है ना। यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल में ऑन ऑफ, ऑन एंड ऑफ बोथ प्रोसेस, यहाँ पे एंड कर दें, प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड। एग्जाम्पल में
हाँ हाँ, बीजेटी, क्या चीज़, बीजेटी आपका, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल। एफईटी, एफईटी में सब आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये आपका जो है फिलहाल डिवाइसेस हैं जिनका ऑन ऑफ आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अब आपसे हम यहाँ पे कुछ लिखते जाएं तो आप क्या नाम लिखते चले जाएंगे? जैसे हम कंट्रोल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछें तो किसका होता है भाई? अब यहाँ पे आप बीजेटी, मॉसफेट, जीटीओ, एसआईजेट, आईजीबीटी, अच्छा आईजीबीटी भी आपका इसी में आएगा, कंट्रोल्ड में, ठीक है। आईजीबीटी भी आपका किस में आएगा? कंट्रोल में आएगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। मतलब आपके पास क्या है, स्विचेज में हमने आपको बता दिया कि अनकंट्रोल स्विच होगा, सेमी कंट्रोल होगा और फुल्ली कंट्रोल होगा, ठीक है। इसको आप बोलते हैं अनियंत्रित, अर्धनियंत्रित और पूर्ण नियंत्रित स्विच। समझ रहे हैं? हाँ, तो हिंदी वाले बच्चे इसको हिंदी में समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्विच। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन characteristics of ideal switch, of an ideal switch, characteristics of an ideal switch, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्विच, हम एक आइडियल स्विच की अगर हम बात करेंगे तो स्विच हमारा बेसिकली आइडियल स्विच में क्या क्या होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ आप याद रखिए, किसी भी स्विच का ऑन टाइम, ऑफ टाइम, ऑन रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंस, इन्हीं सबको हमें ध्यान में रखना होता है। हम क्या चाहते हैं कि कोई भी एक बार स्विच ऑन हो जाए, हम जैसे एक डायोड का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक अगर डायोड है, ये डायोड एक बार जब ऑन होता है तो ऑन होने के बाद हम लोग इसका कुछ ना कुछ एक बार जनरल यहाँ पे आरएफ रेजिस्टेंस दिखाते हैं, एक बार हम क्या करते हैं और इसमें कुछ वोल्टेज भी दिखाते हैं, पोटेंशियल बैरियर, एक बार हम डायरेक्टली ऐसे इसको बिल्कुल शॉर्ट सर्किट दिखा देते हैं। दोनों का क्या मतलब, ये प्रैक्टिकल केस होता है और ये इसका आइडियल केस होता है। मतलब आइडियल केस में ऑन रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ऑन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना चाहिए। और ऑफ टाइम पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आप कहेंगे आइडियल के केस में ऑन रेजिस्टेंस, क्या, ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस should be on resistance should be 0, off resistance should be infinite, अब आपसे पूछा जाए ऑन ऑफ टाइम, ठीक है, ऑन ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑन ऑफ टाइम शुड बी 0, ऑन ऑफ टाइम शुड बी 0। मतलब आइडियल स्विच का ऑन ऑफ टाइम 0 होना चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं कहीं पे सप्लाई ऑन करना, कहीं ऑफ करना, तो पता चल रहा है सप्लाई जब आपने ऑन कर दिया और आधे घंटे बाद सप्लाई पहुंच रही है, क्या मतलब है ऐसे स्विच का? मतलब ऑन ऑफ टाइम जितना कम से कम होगा, मतलब आप फ्रीक्वेंट स्विचिंग कर पाएंगे, किसी भी जगह पे सप्लाई जल्दी से भेज पाएंगे, तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे, तुरंत डिसकनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑन ऑफ टाइम जो होना चाहिए शुड बी 0 होना चाहिए। किसका? स्विच का ऑन ऑफ टाइम आपका 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? स्विच इज़ वेरी फास्ट। क्या है? स्विच इज़ वेरी फास्ट। इसका मतलब ये है, मतलब अगर ऑन ऑफ टाइम 0 है तो स्विच इज़ वेरी फास्ट, मतलब स्विच बहुत फास्ट है, स्विच बहुत तेज है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्विच के द्वारा पावर कंजप्शन बहुत कम, या अर्थात आप कह सकते हैं 0 होना चाहिए। पावर कंजप्शन बाय द स्विच
भाई स्विच क्यों पावर कंज्यूम करे, पावर कंजप्शन बाय द स्विच, पावर कंजप्शन बाय द स्विच शुड बी मिनिमम और ज़ीरो, आप कह सकते हैं शुड बी ज़ीरो, आप रहे ज़ीरो रहे या मिनिमम रहे तो बहुत सही है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट ये भी है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ स्विच, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ स्विच, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ स्विच शुड बी इजी, शुड बी इजी, मतलब पैरेलल ऑपरेशन बहुत इजी होना चाहिए, शुड बी इजी, मतलब समांतर प्रचालन, जो स्विचेज हैं उनका समांतर में प्रचालन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्विचिंग लॉस शुड बी ज़ीरो, लास्ट पॉइंट इसका, स्विचिंग लॉस, स्विचिंग लॉस दिख रहा है यहाँ तक, शुड बी ज़ीरो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्विचिंग लॉस शुड बी ज़ीरो, मतलब ये इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी स्विच के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हमें स्विच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे डिवाइस कंपोनेंट्स के बारे में, उनका फिर प्रयोग करके हम लोग अलग अलग डिवाइसेस बनाएंगे, अलग अलग कन्वर्टर्स बनाएंगे। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कन्वर्टर्स पे चलें, कितने प्रकार के कन्वर्टर हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।